जब तक सूरज चांद जब तक सूरज चांद सभी साथियों को जय भीम। अरविंद कुमार अम्बेडकर प्रेम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूँ पप्पू कॉलोनी में कंपोजिट विद्यालय पप्पू कॉलोनी नगर क्षेत्र गाजियाबाद के नाम से। और इस जगह बाबा साहब की जयंती का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें लोग जो शामिल हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो लोग आए इनसे मैं आपकी चर्चा कराता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से इन्होंने मनाया। सभी को जय भीम। जय भीम। आप लोग यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, हम सभी अनुसूचित पिछड़ों के लिए, सभी के लिए सम्मान बराबर का अधिकार देने के लिए, उसी कारण से बाबा साहब को याद करते हैं, इसीलिए बाबा साहब का हम जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन सर, बाबा साहब केवल अनुसूचित और पिछड़ों के लिए नहीं है, उन्होंने तो पूरे देश के लिए काम किए। हाँ, पूरे देश के लिए काम किया। सभी सम्मान जो सामान्य जाति हों उन्हीं के लिए भी, जो उसमें नीचे गरीब रेखा से आते सभी के लिए बराबर का सम्मान दिया है। सबको एक ही सब्जा है। बोली आज सब जो है 14 अप्रैल को कार्यक्रम तो लोग मना लेते हैं, कार्यक्रम मनाने के बाद, जन्मदिन मनाने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं जी। उन्हें पूरे साल याद नहीं किया जाता। और उनका जो मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए जो जन्मदिन मनाने का, वो तो भूल जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनना और संघर्ष करने का जो नाम है वो केवल 8 दिन तक ही याद रहता है, 14 अप्रैल के दिन, उसके बाद वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो आप अपनी अलग अलग सोच है सर जी। नहीं तो याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको शिक्षित जो इन्होंने। सर, आपने कहा अपने बच्चों को, क्या आप अपने बच्चों को अगर शिक्षित करेंगे तो उससे क्या देश शिक्षित हो जाएगा? देश शिक्षित तो नहीं होगा, लेकिन अब अपने बच्चे तो शिक्षित हो जाएंगे नहीं आगे। वो अरे आप अपने बच्चों को शिक्षित कर लोगे, दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बाबा साहब अगर अपने बच्चों को शिक्षित करने में रहते तो क्या आप शिक्षा का अधिकार ले लेते? नहीं जी, नहीं, वो तो नहीं होता, लेकिन फिर आगे स्वार्थी के लिए सब स्वार्थी हो गए। सभी शिक्षा तो सबके लिए है ना, एक समान है बेटा। शिक्षा तो एक समान है जी। तो हम केवल शिक्षा का अधिकार अपने तक ही सीमित क्यों रखते हैं? नहीं, हमारा विचार ऐसा नहीं है कि हम अपने तक ही सीमित रखें। हम चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो अगर दूसरा नहीं पढ़ पा रहा, उसके ग्रेजुएट जितना वो पढ़ना चाहे हम देंगे उसकी फीस। पढ़ने वाला होना चाहिए बच्चा। अगर पढ़ने वाला होना चाहिए, किसी में अगर पढ़ने की सोच नहीं है तो उसे सोच को कैसे पैदा करें? हम उसे पैदा करेंगे। कैसे? हम उसे अपने बारे में बताएंगे, अपना उदाहरण देंगे खुद से। देखो, हम पढ़े, हमने काम करा, घर का करा, बाहर करा, जो भी करा हमने, अपने जितनी गरीबी देखी, हम आज इस मुकाम तक है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा चैम्बर है 1050। मैं भी आज किसी के अंडर मेंबरशिप कर रही हूँ, कल को मेरा अपना भी पर्सनल होगा, वो भी तो मुझे सिखा ही रहे हैं, तो ऐसे मैं भी उनको जागृत करूंगी। सर, आज के दिन जो है जो ये जयंती मना रहे हैं, जयंती मनाने के बाद लोग भूल क्यों जाते हैं? वो अपने कामों में व्यस्त उस तरीके से हो जाते हैं कि वो अपना काम में इतना निर्भर हो जाते हैं कि वो सब चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जो अधिकार हमारे को जो दिया गया है वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है, जो हम इतना आगे, जैसे कि अभी बहन जी ने बताया कि मैं एडवोकेट बनी,
वो अधिकार कहाँ से आया? बाबा साहब की बदौलत ही आया है। तो वो ही जागरूक बता रहे हैं कि हम उसको इस तरह से जागरूक करें कि हर बच्चा एजुकेशन प्राप्त करके और अपने सही सक्षम और अपना एक मार्गदर्शक बन पाए। आप अपने बच्चों से अलग हटके दूसरे बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? मैं एक संस्था में काम करता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर बच्चा जो अगर पढ़ने की इच्छा रखता है उसको पढ़ाया जाए, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम निकली हुई है उसमें भी हम उनका सहयोग करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महिलाएं भी आई हैं, महिलाओं से हम आपकी बात कराते हैं। सभी को जय भीम। ये बताइए, आप लोग यहाँ ये कार्यक्रम मनाने के लिए आए हैं, क्या कार्यक्रम है? बाबा साहब की जयंती, आज हमारे बाबा साहब की जयंती निकल रही है। इन्होंने हमें महिलाओं को भी सहयोग दिया, महिलाओं को कराता सम्मान दिया था, महिलाओं के लिए महिलाओं को सम्मान दिया था इन्होंने। तो आप लोग जो है केवल 14 अप्रैल की जयंती तक ही याद रखते हैं वो, या उसके बाद भी याद रखते हैं? नहीं सर, हम हमेशा याद रखते हैं। मन में होते तो हमारा देश बहुत पहले शिक्षित हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी शिक्षा का अभाव है, क्योंकि आज भी बच्चों को मतलब थोड़ा सा दलितों के हिसाब से कम दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। दलित क्यों हो? बाबा साहब ने तो जो है अपने आप को छोड़ दिया। दलित तो जो है इस देश की व्यवस्था के द्वारा जो दिया गया था सबका, उसे छोड़ दिया था उन्होंने बुद्ध को अपना लिया था। आप लोग उस चीज को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? हम भी बाबा साहब के उसमें चलते हैं, हम भी बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब हमारे ही हैं। आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध भगवान को जो अपनाते हैं वही बाबा साहब को मानते हैं, ये समझना। ऐसा नहीं है। बुद्ध को बहुत से लोग हैं जो कि बुद्ध को अपनाते ही नहीं है, उन्हें बुद्ध के बारे में ही नहीं पता, लेकिन बाबा साहब को जो है बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था कि बुद्ध भगवान को अपनाओ और ये सब जो ये अंधविश्वासों को सबको छोड़ो। मानी ये कह रही है कि बुद्ध को अपनाओ। आपने बुद्ध को अपनाया है क्या? नहीं अपनाया ना? हमने तो अपना रखा है। आप ये बताइए, आपने बुद्ध को अपनाया? हमने तो अपनाया हुआ है। तो क्या जो बुद्ध को अपना के आपने क्या समझा? वो जो उन्होंने क्या पूजा पाठ करते हैं? हमारे अनुसार नहीं करते। पूजा पाठ करते हैं? नहीं, वंदना करते हैं हम। किसकी वंदना करते हो? बुद्ध की। ये जो बाबा साहब को अपनाने के बाद पूजा पाठ करने के जो है, जो देवी देवताओं के पोस्टर फोटो हैं, क्या रखे हैं आपने? देवी देवता तो आखिर नहीं मिलेंगे वैसे, पर एक आध फोटो तो क्यों मिलेंगे? एक ही चीज रह सकती है, या तो बाबा साहब रह सकते हैं, देवी देवता। हमारे घर में कोई भी कुछ भी नहीं है, किसी भी देवी देवता की फोटो नहीं है। होली दिवाली सब कुछ हमने छोड़ रखा है, सिर्फ बुद्ध भगवान, बुद्ध पूर्णिमा और बाबा साहब की, यही हम दिवाली होली मनाते हैं। बहुत अच्छा है। तो मानिए आप बताएं, आपने अपने घरों में देवी देवता रखे हैं क्या? नहीं रखे? नहीं। आपके घरों में? हमारे घरों में नहीं है वैसे, लेकिन हम सत्संगी लोग हैं। लेकिन हम एक ही चीज तो रह सकती है, या तो आप हाँ, लेकिन हम बाबा साहब को ही मानते हैं, वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे देवता हैं। तो बाबा साहब के सिवा और किसी का फोटो वगैरह नहीं है? पूजा पाठ नहीं करते? नवरात्रि नहीं करते? नहीं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। दो चीजें कैसे कर सकते? लेकिन जो हमारे लिए लड़ते, हम उनको पहले रखते हैं। एक ही चीज तो रख सकते हो। अगर नहीं, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे देवी देवताओं से उद्धार हो जाता तो बाबा साहब की जरूरत ही नहीं होती। क्यों करना पड़ता? नहीं, ये भी बात ठीक है, उद्धार हो जाता, उद्धार हो ही गया, हो जाता, क्या हो ही रहा है। किसने किया उद्धार? देवी देवताओं ने? नहीं, बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब को केवल रखो ना, फिर देवी देवता क्यों रखे हुए? वो तो एक आत्मा की शांति के लिए रखे हुए हैं, बस, और कुछ नहीं है। क्या उससे शांति मिल जाती तो जो है तुम्हारे जो है आजादी नहीं मिल जाती अब तक? हाँ, ये तो खैर है, आजादी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं, मिल चुकी है, मिलेगी क्या, मिल चुकी है। जैसा कि ये महिलाएं जो कि आपको बता रही हैं, और किस तरीके से मैं इनको दिखा दूं, आपके घरों में नहीं, हमारे नहीं है देवी देवता, हम बाबा साहब को। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आगे हो जाओ, आगे से। क्या देवी देवताओं को मानते हो या बाबा साहब को? पहले मानते थे, अब नहीं मानते। क्या अब तो सिर्फ बाबा साहब, मंदिर वगैरह हट गई है हमारे यहाँ से, पूजा पाठ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। नवरात्र वगैरह, व्रत वगैरह भी कुछ नहीं छोड़ दिए, देव देवताओं को बिल्कुल अलग कर दिया। तो जब इन्होंने देवी देवताओं को अलग कर दिया
तो ऐसे परिवार जो कि बुद्धिस्ट परिवार कहलाते हैं, जो कि बुद्ध के विचारों पर चलते हैं और अपने परिवारों का विकास करते हैं, देश के सभी लोगों को ये भावना लेके चलनी चाहिए कि बाबा साहब ही एक उद्धारक थे और बाबा साहब की बताए हुए रास्तों पर ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस शिक्षा सभी को जय भीम।